राजस्थान के उदयपुर बवाल का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि अब राजधानी जयपुर में प्रदर्शनकारियों द्वारा हंगामे की घटना सामने आई है। बीते शनिवार जयपुर के शास्त्री नगर थाना इलाके में लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। प्रदर्शन भी ऐसा कि इसमें हिंदू संगठन के साथ साथ बीजेपी के भी 2 से 3 विधायक शामिल हुए। इनमें बाल मुकुंद आचार्य और गोपाल शर्मा भी शामिल है और साथ ही इन दोनों ही नेताओं ने आक्रोश भी जमकर जताया। गोपाल शर्मा ने तो इस मामले को रोहिंग्या और बांग्लादेश के मुद्दे तक से जोड़ दिया। साथ ही उन्होंने आरोपी के घर बुलडोजर चलाने की भी मांग की। इतना ही नहीं, इस दौरान गोपाल शर्मा भड़क गए और उनकी पुलिस के साथ नोकझोंक भी देखने को मिली। उनके समर्थकों ने पुलिस के सामने नारेबाजी भी की है। तो क्या है ये पूरा मामला, चलिए पहले वो जानते हैं। दरअसल शास्त्री नगर थाने के नजदीक आजाद कॉलोनी में ई रिक्शा और स्कूटर सवार युवकों में विवाद हो गया। विवाद का कारण दोनों वाहनों की टक्कर बताया जा रहा है। स्कूटर सवार दिनेश और उसके साथी जितेंद्र को रिक्शा में सवार युवकों ने बुरी तरह से पीटा। दोनों लगभग अचेत हो गए। जैसे तैसे उन्होंने खुद को संभाला और नजदीक ही अपने घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद दोनों बेहोश हो गए। दोनों को ही उनके परिजनों ने कामटिया अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने दिनेश को मृत घोषित कर दिया। दिनेश की मौत के बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। जितेंद्र के होश आने पर पुलिस और दिनेश के परिवार ने उससे पूछताछ की तो ये पूरा विवाद सामने आया। इसके बाद इलाके में यह खबर आग की तरह फैल गई। विधायक गोपाल शर्मा ने कहा कि हम संवेदनशील हैं, इसलिए हमारे ऊपर हमले होते हैं, लेकिन ये गुंडागर्दी अब ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। उन्होंने पुलिस से कहा कि आरोपी पर सख्त कार्रवाई की जाए। एक बार शास्त्री नगर, भट्टा बस्ती, इन क्षेत्रों का अध्ययन करें, आपको पता चलेगा कि यहाँ हजारों की संख्या में बांग्लादेशी और अवैध रूप से रोहिंग्याई, सिर्फ यही नहीं, आदर्श नगर क्षेत्र में, किशनपोल क्षेत्र में, सिविल लाइन क्षेत्र के अंदर रह रहे हैं। एक दिन बुलडोजर तो इन पर चलाना ही पड़ेगा। क्या हम रोहिंग्याओं को यहाँ पर रहने देंगे? इस दौरान विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने भी कहा कि अपराधी नहीं बचेंगे। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। दुखद घटना है, जो भी हुआ गलत हुआ। अब वो जांच का विषय है। जांच होने के पश्चात ही सारी बात सामने आएगी कि क्या कारण था, क्या विवाद था, किन कारणों से ये नुकसान हुआ। उस पीड़ित परिवार की मांग है कि सरकार उन्हें नौकरी देवे, साथ में उन्हें मुआवजा देवे। उसके लिए सीएम साहब कटिबद्ध हैं और संकल्पित हैं कि ऐसे किसी भी पीड़ित के लिए उसको न्याय मिलेगा। तो ये माने कि आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के आने के बाद में जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर का पालन हो रहा है, तो अपराधी बच ही नहीं सकता। रात्रि को 2 अपराधियों की बात थी, तो एक अपराधी रात्रि को ही पकड़ लिया। एक अपराधी जो है वो पकड़ से ज़्यादा दूर नहीं है। और किन कारणों से विवाद हुआ और किन कारणों से घटना घटी, वो जाँच का है। वहीं एसीपी भोपाल सिंह ने बताया कि ई रिक्शा में 3 लोग सवार थे और उनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी पहचान शाहरुख के रूप में हुई है, जबकि 2 अन्यों को पकड़ने के प्रयास भी लगातार जारी है। खड्डे के कारण सामने से जो ई रिक्शा आ रहा था, उससे इनकी थोड़ी टक्कर होगी। तो उसमें कोई 2-3 व्यक्ति जो बैठे थे, उनसे अचकासुनी हुई और इनसे आपस में कुछ सामान्य मारपीट हुई। सामान्य मारपीट होने का बस 2-3 मिनट में ही जो आसपास वाले थे उन्होंने छुड़वा भी दिया और ये सारे अपने अपने घर चले गए। घर जाने के बाद में उनके साथ कहीं आधे घंटे बाद में कहीं पेन हुआ, कोई या इंटरनल कोई इंजरी हो सकती है या फिर उनको अटैक आया हो, तो फिर इनको हॉस्पिटल लेके गए कामटिया, तो वहाँ पे उनकी डेथ हो गई। एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। हाँ, अभी 3 में से 1 को डिटेन किया है हमने अभी। गौरतलब है कि पीड़ित परिवार साधारण है। मृतक दिनेश परिवार में कमाने वाला इकलौता सदस्य था। उनकी एक 10 से 11 साल की बेटी है और उनकी पत्नी दिव्यांग है। परिवार ने सरकार से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, साथ ही आर्थिक सहायता के रूप में मुआवजा और परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी अपील की है। इस दौरान विधायक गोपाल शर्मा ने विधायक बाल मुकुंद आचार्य की मौजूदगी में परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किया।
साथ ही जानकारी तो ये भी है कि सरकार ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की बात कही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है।